साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने में गलती कर रहे हैं। तो आप भी अगर इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी पहले ही समझ लेनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपने तैयारी कर ली, सारी चीजें कर ली और आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आपका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। बाकी की सभी चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला और जरूरी पड़ाव होता है एप्लीकेशन फॉर्म को सही भरना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे पास काफी सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उसके बाद हमें ये चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि फॉर्म भरने में ये गलती आपको नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्पेशली ये जो वीडियो रहेगी कौन से वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, जो कैंडिडेट कुक का या फिर वेटर का या फिर वाटर कैरियर का, इन तीन पोस्ट में से किसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो उनके लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। वो दिक्कत आ रही है सर्टिफिकेट को लगाने के संबंध में। बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती कर बैठ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात समझो कि जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे, सबसे पहले कुछ और चीजें भी क्लियर कर देता हूँ ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात आप समझ लो कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप बिना सर्टिफिकेट के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कब तक का होना चाहिए? ये सर्टिफिकेट आपके पास 23 अगस्त की डेट में आपके पास होना चाहिए, 23 अगस्त 2025 तक। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और आप ये योग्यता धारण करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसे लगा दे रहे हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारा सर्टिफिकेट बन जाएगा उसके बाद ही हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट कहीं लगाना ही नहीं है। और जिन कैंडिडेट ने लगा दिया है उन्होंने क्या गलती की है वो भी समझ लो, क्योंकि देखो इसमें करेक्शन का भी टाइम है। आप 24 से लेकर शायद 25 या 26 तक करेक्शन भी कर सकते हैं, तो 2 दिन आपको करेक्शन के लिए भी दिए गए हैं, तो आप अपना करेक्शन कर लेना। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे गलती कहां हो रही है। जब आप जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे नंबर 4 पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, जैसे कि एसएससी, मैट्रिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा। तो यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेशन का भी ऑप्शन आ रहा है और कैंडिडेट क्या करना है, उसमें सर्टिफिकेशन ऑप्शन चूज करके उसके बाद उसकी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दे रहे हैं, ईयर उसमें डाल दे रहे हैं और स्टेट वगैरह उस हिसाब से डाल दे रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे आपको जो आपका एनएसक्यूएफ वाला सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया, डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया, ग्रेजुएशन वगैरह, ये सभी डिटेल्स फिल करनी है। और यहाँ पे कोई बच्चा अगर अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स डाल रहा है एनएसक्यूएफ वाले की, तो पूरी तरह से गलती कर रहा है। अब जब आप इसमें 10th 12th डाल दो सिंपल, इसके अलावा ज्यादा कुछ डालो ही मत। इसके बाद ये जो आपकी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगी ऐड हो जाने के बाद आप आगे कर देना इसे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक नया ऑप्शन यहाँ पे जैसे ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप डॉक्यूमेंट्स में देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना होता वो एनएसक्यूएफ वाला सर्टिफिकेट, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन होता, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स में देखिएगा सभी सर्टिफिकेट या सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सिवाय एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को छोड़कर। यहाँ पे आप देखो फोटो का मिल जाएगा, सिग्नेचर का मिल जाएगा, 10th का मिल जाएगा, इंटरमीडिएट का दिया गया है, ग्रेजुएशन का दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का दिया गया है, आईटीआई का दिया गया है, बैचलर बीएड अगर आपने कर रखी है उसका भी दिया हुआ है, साथ ही में ईडब्ल्यूएस का दे रखा है, वर्क एक्सपीरियंस का दे रखा है, एनसीसी का दे रखा है और स्पोर्ट्स का दे रखा है। तो इनमें से कोई भी आपके पास योग्यता है उन सभी के सर्टिफिकेट्स अपलोड किए जा सकते हैं अगर आपके पास है तो, लेकिन एनएसक्यूएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ो तो आगे भी आप सभी को समझ में आ जाएगा। सबसे लास्ट में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको पोस्ट मिलेंगे कांस्टेबल, जैसे पेंटर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, कारपेंटर हो गया, कॉबलर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सभी डिटेल्स दे रखी हैं। अब आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं तो उन्हें तो अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो एनएसक्यूएफ के सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कुक, वेटर एंड वाटर कैरियर की वैकेंसी आती है, उनको सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट बस आपका 23 अगस्त 2025 की डेट तक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर दो, आने वाला है तब भी आप पहले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मान लो कि जैसे हमने इसमें कुक को ऑप्शन में रख लिया, जैसे कांस्टेबल कुक इसमें सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आप सभी को कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो यहाँ पे कर देंगे आप यस, क्योंकि आपने 10वीं या इसके समकक्ष जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे फिर आपसे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा कि क्या ये आपके पास है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यस कर दो, और यस करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा वो प्रोसेस
प्रोसीड हो जाएगा, कहीं पर भी आपको सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे कि मान लो कि आपका जो सर्टिफिकेट है भाई 22 अगस्त को आने वाला है, सपोज मान लो कि आपका जो कोर्स है वो 22 अगस्त को खत्म होगा। अब आप 22 अगस्त तक का वेट करोगे तो थोड़ी वेबसाइट में दिक्कत हो भी सकती है, तो ये रिस्क लेनी क्यों, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इसमें सिर्फ आपको यस कर देना, इसके साथ कर दो प्रोसीड, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। उम्मीद है कि ये वाला जो पॉइंट है वो एकदम से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और अब कोई भी इसमें सर्टिफिकेट वगैरह की जो डिटेल्स है स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशन में अपलोड मत करना, यहाँ पे केवल ये डिटेल में यस करना है और आगे कर देना है प्रोसीड। इसके अलावा जिस किसी बच्चे को ये सर्टिफिकेट बनाना है तो बेस्ट ऑप्शन है फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट आप बनवाओ, क्योंकि ये कुक, वेटर एंड वाटर कैरियर सभी में चलेगा। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो वाटर कैरियर वगैरह का बनवा रहे हैं, तो वो आपके लिए यूजलेस साबित हो सकता है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि फूड प्रोडक्शन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी का अगर आपको लगता है कि नहीं आपको वाटर कैरियर का ही चाहिए तो अपने आप आराम से बनवाओ, वेटर का बनवा लो, कुक का बनवा लो, जिसकी मर्जी उसका बनवा लो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आपको नंबर दिया गया है 7088794016, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट बनवाना है तो जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका मार्कशीट हो गई 10th की, और आपका एक फोटो, ये सभी डिटेल्स चाहिएंगी। और फीस आपकी लगेगी 3500 रुपए। आप कहीं से भी बनवा रहे हैं लेकिन पूरी सतर्कता के साथ बनवाइएगा, क्योंकि देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि लास्ट वाली बीएसएफ वाली भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट निकले थे, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो समझदार नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनमें सारी चीजें थी। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके आगे जा सकता है उसे सारी नॉलेज थी, उन्होंने डेमो वगैरह सारी चीजें ली। लेकिन डेमो का सीन देखो ऐसा रहता है, जैसे मान लो आप किसी से डेमो ले रहे हो, उसके पास एक रियल सर्टिफिकेट तो हो सकता है ना, जो आपको डेमो दे रहा है वो सर्टिफिकेट आपको भेज देगा, आप कहोगे ये तो रियल है, अब मैं भी बनवा लेता हूं, तो वही तो सर्टिफिकेट रियल है। आपका सर्टिफिकेट रियल आएगा इस बात की क्या गारंटी है? जो कैंडिडेट निकले थे उनके साथ भी यही हुआ था। तो आपका जो डेमो होता है वो डेमो इस बात का कभी भी प्रमाण नहीं हो सकता कि आपका सर्टिफिकेट रियल बन के आएगा। अब ये समझो कि आपका इस डेमो से तो नौकरी लगने वाली है नहीं, आपका सर्टिफिकेट रियल होना चाहिए तभी तो काम बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए नंबर पे, जो नंबर दिया गया है इस पे कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप करके अपनी जो डिटेल्स है आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और फोटो भेज देना। 3500 फीस आपको भेज देनी है, जो यूपीआई आईडी आपको मोबाइल नंबर पे दी जाए उस पे, और आपका जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उम्मीद है पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। और मैं एक बार फिर से कहूंगा 100% वेरीफाइड आपका सर्टिफिकेट होगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।